गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक फाइनेंस के पार्ट 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 टॉपिक के अंदर हमने इसकी बेस को देखा था, जिसमें हमने व्हाट इज़ इस्लामिक फाइनेंस को डिस्कस किया था और साथ में उसके प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस किया था। इस्लामिक फाइनेंस की बेस को हमने अंडरस्टैंड किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम प्रोहिबिशंस इन इस्लामिक फाइनेंस डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी प्रोहिबिशंस हैं एंड शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, जो कि शरीया के अंदर जो इस्लामिक कवानीन के अंदर, इसको हम इस्लामिक लॉज कहते हैं, उसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जिसका बिजनेस किया जाना चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिसको नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वो कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग का डिफरेंस आपको समझ आ सके। तो बढ़ते हैं पिछले लेक्चर की तरफ, कहीं मत जाइएगा। सो लेट्स बिगिन। प्रोहिबिशंस इन इस्लामिक फाइनेंस हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ प्रोहिबिशन इन इस्लामिक फाइनेंस। ऐसी चीज़ें जो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर मना है, जिसका हम कारोबार बिजनेस नहीं कर सकते इफ़ वी आर फॉलोइंग द इस्लामिक फाइनेंस। ओके, तो नंबर 1 इज़ दैट रिबा आर कॉल्ड यूजरी। अरबिक में हम उसको रिबा बोल देते हैं, ठीक है, यूजरी बोल देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो है जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। कि कन्वेंशनल बैंकिंग में तो इंटरेस्ट लेना बिल्कुल ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, चलता ही इस तरह से डिपॉजिट पे, लोन्स पे, क्रेडिट पे जब हम इंटरेस्ट लेते हैं। बट इन इस्लामिक फाइनेंस रिबा और यूजरी मना है, हम नहीं ले सकते। इसका अल्टरनेटिव वेज यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ज़कात को यूज़ किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट अदर वेज को यूज़ किया जाता है, जिससे आपका जो पैसा है उसका वो जो फेयरनेस ऑफ डिवाइडेशन है वो भी होती रहती है और आपके पैसा जस्टिफाई भी होता रहता है, बट वो इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। रिबा और यूजरी जो है ये मना है इस्लामिक फाइनेंस के अंदर। इसमें देयर इज़ अ नो कॉन्सेप्ट बिटवीन इस्लामिक फाइनेंस के उसके अंदर कोई रिबा या यूजरी या कोई इंटरेस्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज शॉर्ट सेल। फ्यूचर आर गुड्स यू डोंट ओन। ऐसी चीज़ें जो आप अभी ओन ही नहीं करते, उसका आप बिजनेस करते हैं, दैट इज़ हराम इन इस्लामिक फाइनेंस, उसका हम बिजनेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट द शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल क्या होती है, जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर आप एसेट्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड। आप बाय करते हैं एंड देन फिर उसको जब मार्केट अप डाउन होती है आप उसको सेल करते हैं ऐसी मार्केट्स के अंदर। बट द पॉइंट इज़ दैट कि ना आपके पास जो एसेट्स होते हैं या आपके पास जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जिसकी बात करें बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उसका आप बिजनेस तो करते हैं बट आप सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शंस करते हैं, फिजिकली आप कोई भी चीज़ ऐसी ओन नहीं करते, जो कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट के अंदर, इस्लामिक लॉज के अंदर वो प्रोहिबिटेड है। उसका बिजनेस नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी सिर्फ ट्रांजैक्शन होनी है, वो शॉर्ट सेलिंग के ज़मरे में आता है। उस मार्केट के अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते। इस्लामिक कवानीन के अंदर ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता, दैट इज़ कॉल्ड द शॉर्ट सेल। ये भी मना है, ये प्रोहिबिशन है इस्लामिक फाइनेंस के अंदर। एंड द नेक्स्ट प्रोहिबिशन इज़ मोनोपोली। आपको भी पता है मोनोपोली क्या होती है, कि इजारादारी कायम हो जाती है ना किसी एक चीज़ के अंदर। इसको अगर उर्दू में कहें तो इजारादारी आ जाएगा। मोनोपोली इज कॉल्ड द इजारादारी, जिसमें आप बेसिकली एक ही प्रोडक्ट के मालिक बन जाते हैं। देयर इज़ अ नो कंपेटिटर। आप अपनी मर्जी की प्राइस सेट करते हैं और उसको सेल एंड परचेज़ करवाते हैं आम जनरल पब्लिक से, कंज्यूमर उससे आप तंग होते हैं कि जी इसका कोई और कंपेटिटर नहीं है, देयर इज़ अ मोनोपोली और वो क्रिएट की हुई है। और जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल मोनोपोली भी क्रिएट की जाती है समटाइम्स टू बूस्ट द मार्केट। तो बेसिकली ये हराम है इस्लामिक फाइनेंस के अंदर। इस्लामिक फाइनेंस में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मोनोपोली के से अगेंस्ट है ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें मोनोपोली इन्वॉल्व होती है, इस्लामिक फाइनेंस उसको मना करता है कि इजारादारी नहीं होनी चाहिए, सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, सब अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को उसी के अकॉर्डिंग सेल करें, सेम मार्केट के अंदर सेल करें। किसी एक बंदे का उस प्रोडक्ट को ऑन करना और उसी को सेल करते रहना और उसी पे अपनी मनमानी की प्राइसेस को चार्ज करना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल वापडा। वापडा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और देयर इज़ अ नो कंपेटिटर। जब कंपेटिटर नहीं है तो वो अपनी मर्ज़ी की आपको सप्लाई देता है, बिजली देता है, उसके इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस लेता है आपसे, तो ये मोनोपोली है उनकी। सो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर ये मना है।
उसके बाद है अनफेयर और अनजस्ट प्रोडक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसा कोई भी काम, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स जो अनफेयर और अनजस्टिस पे मुश्तमिल होते हैं वो नहीं किए जाते। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल जिसमें कंज्यूमर के राइट्स अफेक्ट होते हैं। क्या होता हो? कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट इफ़ेक्ट होते हों वो वाला बिज़नेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल इम्पोजिंग पेनल्टी आप इम्पोज कर देते हैं या फिर डिमांड करते हैं ऑफ हाई पेमेंट्स की। इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि आप कोई भी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस पर पेनल्टी चार्ज की जाएगी, या उसको कोई ना कोई आपको इम्पोज करते हैं, आप कोई भी उस पर कैश या किसी भी तरह का प्रेशर इम्पोज करते हैं। उस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होगा? अनफेयर या अनजस्टिस होगा, जिसमें सिर्फ एक पार्टी को नुकसान होगा, दूसरी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर, इस्लामिक कवानीन के अंदर ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता जो अनफेयर या अनजस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर मुश्तमिल हो। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किया जा सकता जिसमें सिर्फ एक पार्टी को नुकसान हो। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर को नुकसान हो, दूसरे को नहीं होगा। अगर उसने ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर उसने इस चीज़ को ब्रीच किया, ये कॉन्ट्रैक्ट से हटा, तो क्या होगा? उसको पेनल्टी चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद है नंबर हमारे पास अनलॉफुल या फिर अनएथिकल ट्रेड। अनएथिकल ट्रेड को हम क्या बोल सकते हैं? अगर इसको मैं बोलना चाहूँ तो मॉरली रॉन्ग होगा, मॉरली रॉन्ग। ऐसा कोई भी बिजनेस जो कि मॉरली रॉन्ग है, जो आपको लगता है कि पहले इसको डिस्कस करते हैं अनलॉफुल ट्रेड को। अनलॉफुल ट्रेड कौन सी होगी? ऐसी कोई भी ट्रेड अनलॉफुल होगी जिसमें आप किसी भी चीज़ का लालच देते हैं। फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स का लालच देते हैं, फॉर एग्जांपल आप प्राइस कम होने का लालच देते हैं, या फेक गिफ्ट्स का लालच देते हैं कि इसके अंदर से ये प्राइस निकल आएगा, इसके अंदर से ये प्राइस होगा, ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये क्या है? ये फेक है, अनएथिकल चीज़ें हैं, अनलॉफुल चीज़ें हैं, जो आप दूसरों का माइंड को मैनिपुलेट करते हैं एंड देन उसके साथ बिजनेस करते हैं और कोई भी काम करते हैं। तो ये जो है, ये इस्लामिक कवानीन के अंदर ऐसा कोई भी बिजनेस या ऐसी कोई भी ट्रेड नहीं हो सकती जो कि इस तरह से की जाती है। ठीक है। और दूसरा है अनएथिकल ट्रेड, जो कि मॉरली रॉन्ग है। आप समझते हैं कि ये वाला काम जो है ये मॉरली रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए, ये इस्लामिक कवानीन के भी ख़िलाफ़ है और एथिकली भी आपको सूट नहीं करता। किसी भी चीज़ का लालच दे देना, पैसे कम कर देने, या उसको कोई भी गिफ्ट के तौर पे कोई चीज़ दे देना, और ऐसी कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने इंश्योरेंस से, जिसको इंश्योरेंस कंपनी ने, एक कार है, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसको कह दिया कि ये ख़राब है, या सेकंड हैंड कार को आप फर्स्ट हैंड कार कह के या न्यू कार कह के उसको जब बेच देते हैं, कोई भी पुरानी चीज़ को न्यू कह के बेच देना, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, कोई भी ऐसी चीज़ सेल करना जो कि यूज्ड है, आप नहीं बताते, कुछ चीज़ें हाइड करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस हाइड करते हैं, उसकी चीज़ों के अबाउट कुछ हिडन फैक्ट्स हैं, 2 नंबर चीज़ को 1 नंबर करके बेचना, वो क्या होता है? अनएथिकल ट्रेड होता है, जो कि मॉरली रॉन्ग है। अनलॉफुल ट्रेड कौन सी होगी? जिसमें आप गिफ्ट्स इस तरह की चीज़ों का लालच देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। मनी ट्रेडिंग, मनी, आप पैसे से पैसा बनाना, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि पैसे से पैसा बनाना हराम है इस्लामिक फाइनेंस के अंदर। आप पैसे से पैसा नहीं बना सकते, मनी ट्रेडिंग जो है वो हराम है। मनी इज़ द ओनली सोर्स टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट्स। आप पैसे को सिर्फ इज़ पेमेंट मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। इज़ ओनली, मनी ट्रेडिंग क्या है? इज़ ओनली अ पेमेंट मैकेनिज्म। आप पैसे को सिर्फ पेमेंट मैकेनिज्म के तौर पे यूज़ करेंगे, एक चीज़ लेके दूसरी चीज़ देने के बदले आप पेमेंट को यूज़ करेंगे। मनी इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं रखती इस्लामिक फाइनेंस के अंदर, ठीक है, और इसकी ट्रेड नहीं की जा सकती, पैसे से पैसा नहीं बनाया जा सकता। होपफुली क्लियर हो गया। वैसे ये सिर्फ एक मैकेनिज्म के तौर पे, मुझे एक चीज़ चाहिए, मुझे एक कोड चाहिए, मैं पैसे दे के उससे ले लूँगा। ठीक है, पैसे के इवज पैसा कोई मानी नहीं रखता, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इस्लामिक फाइनेंस में। फिर गैम्बलिंग है, इसको मैसर भी कहते हैं, इस्लामिक टर्म्स के अंदर मैसर भी कहते हैं इसको। ठीक है, कुछ जगह पे MAISAIR लिखा हुआ, मैसर। ठीक है, गैम्बलिंग जिसको कहते हैं, जुआ जिसको कहते हैं, अनसर्टन कंडीशन जिसको कहते हैं, रिस्क जिसको कहते हैं, जिस चीज़ के अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, दैट इज़ टोटली हराम इन इस्लामिक फाइनेंस। क्लियर हो गया वे पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है प्रोविजन इन इस्लामिक फाइनेंस के अंदर गरर। गरर इस्लामिक टर्म है, उसके अंदर गरर कहते हैं, इंग्लिश के अंदर उसको हम डिसेप्शन कहेंगे या स्पेकुलेशन कहेंगे, डिसेप्शन या फिर स्पेकुलेशन। अब गरर किसको कहते हैं? अनसर्टेनिटी को कहते हैं, रिस्क को कहते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या होता है? रिस्क होता है।
अनसर्टन कंडीशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक एनिमल है, उसका न्यू बॉर्न बेबी अभी दुनिया के अंदर नहीं आया, लेकिन हमने उसकी ट्रेड कर दी कि जी इतने पे सेल होगा, इतने पे है। ये अनबॉर्न बेबी जो कि अभी दुनिया में आया ही नहीं है, उसको आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर हराम होगा। इस्लाम ऐसी किसी भी प्रोडक्ट को मना करता है कि उसकी सेल एंड परचेज ना की जाए जो अभी तक उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है और आप उसको अनसर्टन कंडीशंस की बेस पे सेल परचेज उसकी करते हैं, तो वो मना है टोटली। डिसेप्शन और स्पेकुलेशन और गरर, दीज आर द सेम थिंग्स, इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, हैज़र्ड्स करते हैं, या कोई गैम्बलिंग करते हैं, रिस्क उसके अंदर इन्वॉल्व है, अनसर्टेनिटी, तो वो हराम इस्लामिक फाइनेंस के अंदर। रिबा से हमने शुरू किया था, हमारा प्रोविजंस ऑफ इन इस्लामिक फाइनेंस ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अभी हमने जो नोट करना है वो है शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स कौन से है जिसका काम किया जा सकता है इस्लामिक फाइनेंस में। आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको जो है वो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स करवाता हूँ। Now let's talk about the Sharia compliant products. What are the Sharia compliant? Basically, Sharia is the Islamic laws. So be clear in that Sharia called Islamic laws. ठीक है, Islamic laws के अंदर जो के प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं इस्लामिक फाइनेंस के अंदर, वो कौन कौन सी हो सकती हैं और कौन सी मना की गई हैं, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। प्रोडक्ट्स नंबर 1 इज़ दैट प्रोडक्ट्स दैट एक्सचेंजेबल फॉर मनी। ऐसी जो भी प्रोडक्ट जो कि मनी के अगेंस्ट एक्सचेंजेबल हो सकती हैं, उनका बिजनेस जो है वो किया जा सकता है इन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फाइनेंस। मनी इज़ नॉट एनीथिंग, या कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ये बेसिकली इज़ अ पेमेंट मैकेनिज़्म है जो कि यूज़ किया जा सकता है किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए और उसको सेल करने के लिए। बेसिकली मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। इस्लामिक फाइनेंस ये कहता है दिस इज़ ओनली कॉल्ड अ पेपर, जो कि यूज़ किया जा सकता है प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, चेंज करने के लिए, बाय करने के लिए, एक्सचेंजेबल के लिए। तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि मनी के अगेंस्ट बाय की जा सकती है उसका हम कर सकते हैं, और वो फिजिकली एग्जिस्टेंस हो उसकी, वो वजूद रखती हो, और उसकी बेस पे हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स नॉट प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि इस्लाम के अंदर मना नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट द ड्रिंक्स, अल्कोहल, ठीक है, तंबाकू से रिलेटेड जितनी भी हैं, ऐसी कोई भी नशा और अशिया जो कि इस्लाम के अंदर मना है, हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर शरिया इस्लामिक लॉज के अंदर हमें ये बात बताई जाती है। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि हराम है इस्लामिक फाइनेंस के अंदर, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिंपल एंड क्लियर मैसेज है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको वाइन हो गया, तंबाकू से रिलेटेड चीज़ें हो गई, और मैंने आपको पहले बताया ऐसी मार्केट्स के अंदर जैसे हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं वो भी मना है। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो कि इस्लाम के अंदर मना है उसका हम बिज़नेस नहीं कर सकते। शॉर्ट सेलिंग के अबाउट मैंने आपको बता दिया कि जो कि हम मार्केट्स के अंदर कर रहे हैं, फ्यूचर मार्केट्स के अंदर कर रहे हैं, ऑप्शंस के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर कर रहे होते हैं, वो मना है। प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ट्रेडेड अंडर ड्यूरस। अंडर ड्यूरस का क्या मतलब? ड्यूरस का मतलब है अगेंस्ट विल। अगेंस्ट विल, विल मतलब आपकी ख्वाहिश के अगेंस्ट कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी काम किया जा रहा है, वो इस्लामिक फाइनेंस उसको मना कर दिया है। शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट में वो मना है। फॉर एग्जांपल आपको गन पॉइंट पे कोई कहता है इस पे साइन करके दें, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन करवाता है, और वो किस गर्ज से साइन करवाता है कि वो किसी थर्ड पर्सन को उसका फ़ायदा होना है, आपके डायरेक्टर को या बॉस को फ़ायदा होना, और कोई आपसे वो काम करवाता है, आपके सिग्नेचर की वजह से उसको फ़ायदा हो रहा है। तो कोई भी ऐसा काम जो कि अगेंस्ट विल होगा वो एक्सेप्टेड नहीं होगा इस्लामिक फाइनेंस के अंदर, वो उसका कारोबार या वो हराम है, वो नहीं कर सकते हम ऐसी कोई भी चीज़। और जिसके साथ आपको फिज़िकली हार्म होने का ख़तरा हो, इमोशनली डैमेज होने का ख़तरा हो, इकोनॉमिकली डैमेज होने का ख़तरा हो, आप पे प्रेशर हो इकोनॉमिकली, फाइनेंशली, और जो है वो फिज़िकली, ये कोई भी ऐसा बिज़नेस जो कि, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स, कोई भी ऐसा काम जो कि इस तरह का होगा, प्रोडक्ट्स का काम होगा, वो इस्लामिक फाइनेंस उसको टोटली मना करता है और वो हराम है, उसका कारोबार जायज़ नहीं होगा इस्लामिक फाइनेंस में। What are the products that free from रिबा? प्रोडक्ट्स दैट आर फ्री फ्रॉम रिबा, जिसके अंदर सूद नहीं है, जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। रिबा इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट, इस्लामिक फाइनेंस में इसको रिबा कहते हैं।
और कन्वेंशनल में हम उसको इंटरेस्ट कहते हैं, जो कि अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, लोन और क्रेडिट पे यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे ये बताते हैं इस्लामिक फाइनेंस के अंदर कि प्रोडक्ट्स दैट आर फ्री फ्रॉम रिबा, जिसके अंदर किसी भी तरह का सूद नहीं है। हाँ, बिजनेस होता है। इस्लामिक फाइनेंस कैसे चलते हैं, कन्वेंशनल बैंक से डिफरेंट कहते हैं, वो आपके पैसे को किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगाते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लगाते हैं, वेल नाउन प्रोजेक्ट के अंदर लगाते हैं, जिसकी आपको डिटेल्स बताई जाती है, आपको सारा बताया जाता है, एंड देन वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें आप शेयर कर रहे होते हैं, उस तरह की प्रोडक्ट्स में आप काम कर सकते हैं। रिबा जिसमें आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जमा करवाने पे डिपॉजिट, वो टोटली मना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स दैट आर ट्रेडेड इन ओपन मार्केट। व्हाट इज कॉल्ड ओपन मार्केट? ओपन मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स ट्रेड की जाती हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। ओपन मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे आपको लाइसेंसिंग, टैक्सेस, इन सब चीज़ों से वो फ्री फ्रॉम होती हैं। वहाँ से इस पे किसी भी तरह का कोई भी ना टैक्सेस होते हैं ना लाइसेंसिंग होती है, कोई भी जाके वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो बाय कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फ्री फ्रॉम टैक्सेस, जो कि टैक्सेस से नहीं होते। और एंड द सेकंड पॉइंट इज लाइसेंसिंग, ठीक है। लाइसेंसिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, टैक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बैरियर्स नहीं होते किसी भी तरह के, ट्रेड बैरियर्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ओपन मार्केट्स वो मार्केट जहाँ पे टैक्सेस, लाइसेंसिंग, बैरियर से पार चीज़ें होती हैं, या ओपन मार्केट होती है ना, वो फ्यूचर होती है ना वो ऑप्शन होती है, जहाँ पे जाएं, प्रोडक्ट्स को लें, इजीली आप प्रोडक्ट सेल एंड परचेज कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द ओपन मार्केट यहाँ पे। उसके बाद है प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट मोनोपोलाइज्ड बाय वन पार्टी। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि किसी एक पार्टी ने उसको मोनोपोलाइज ना किया हो। पहले भी मैंने उसके एग्जांपल दिए आपको, जो कि वापडा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और एक मेजर इंस्टीट्यूट है जिसका कोई भी अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, एंड देन वी हैव टू परचेज फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वापडा। जब हम उनसे परचेज करते हैं तो वो जितने भी बिजली का यूनिट हमें पर यूनिट कॉस्ट बढ़ाते जाते हैं, वी आर अनएबल टू, इसको कहते हैं क्लेम करने के। और क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा कंपेटिटर अवेलेबल नहीं है, उन्होंने उस चीज़ को मोनोपोलाइज किया हुआ है, कोई भी और पर्सन को मार्केट में घुसने नहीं देंगे, खुद ही उसको ऑन करते हैं सारे काम को, तो वो मोनोपोलाइज है। ऐसा कोई भी काम जो कि मोनोपोली रख के करते हुए, कोई भी प्रोडक्ट्स आप सोचेंगे ये मेरी ही प्रोडक्ट्स हैं, मैं ही कर सकता हूँ, कोई इसको ट्रेड नहीं कर सकता, उसको हम क्या कहेंगे कि मोनोपोलाइज प्रोडक्ट है, जो कि हराम है। उससे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मोनोपोलाइज ना हो, उन सारी प्रोडक्ट्स का जो कि इस्लाम उसकी इजाज़त देता है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो हमने शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स के अंदर पढ़ी हैं, जो कि शरीयत हमें कहती है, इस्लामिक लॉज हमें कहते हैं कि हम इनका बिजनेस इनका किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन इन इस्लामिक फाइनेंस, यहाँ पे हमने पढ़ा है शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर हमने आज इनको कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने अब इनकी जो है वो टाइप्स को शुरू कर देना है, जिसमें हमने मुराबा, मुशारका, मुदारबा, मुजारबा, सुकूक, ये सारी चीज़ें हमने करनी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि आपको इसकी बेस बताई जा सके। सो आज की इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।